तो भगत सिंह हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारी थे जो इतनी छोटी उम्र में ही क्रांति में लग गए थे। इतनी छोटी उम्र में हमारे बच्चों को खुद के सही और गलत की पहचान नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, 11-12 साल का लड़का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बर्बरता को देखता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता और देश की क्रांति के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और 2-3 साल तक लगातार जुलूस, रैली, सब जगह जुड़ना, ऐसे काम करता रहता है। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और गांधी जी उस असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तब उनके रास्ते गांधी जी के रास्ते से अलग हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह अंग्रेज ऐसे हमारे देश से जाने वाले नहीं हैं। हमें हिंसा का और अशांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा और इनके खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने अपनी एक नई टीम बनाई और युवाओं में एक नया जोश पैदा किया। बाद में जब लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, तब हमारे भगत सिंह ने उस साडर्स की हत्या राजगुरु सुखदेव और आजाद जी के साथ कर दी। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई, तब उन्होंने असेंबली में कागज फेंककर बम फेंके और सिर्फ उनका मकसद था कि अंग्रेजों को सुनाया जाए ये बहरे हैं। और वह चाहते तो असेंबली से भाग सकते थे, लेकिन वह वहां से भागे नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। जब उन्हें साडर्स की हत्या पर फांसी की सजा बोली गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे फांसी न दी जाए, चौराहे पर गोली मारी जाए, जिससे मेरे देश का युवा जाग जाए और इन अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया जाए। उनका मानना था कि देश में बदलाव युवा ला सकता है, वह अपनी मेहनत और जुनून से, क्योंकि बुजुर्ग और समझदार लोग तो देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते। और जब उन्हें अंत समय में फांसी दी जाने लगी, तब भी वह एक पुस्तक पढ़ रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद और रंग दे बसंती चोला जैसे गाने गाकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया। और हमारे देश में आज भी वह अमर है और हमारे देश से उस शहीद की याद कभी नहीं भुलाई जा सकती। वह हमारे अंदर हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद।